हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं आपके और हमारे एमी 5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने जो है गवर्नमेंट सीरीज़ एग्जामिनेशन जो है उनकी जॉब्स के रिलेटेड, करियर अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो आज का वीडियो रहेगा दोस्तों, उसका नाम है डैनिप्स। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो आपने मेरा देखा होगा, डैनिक्स मैंने बताया था आपको, राइट। तो उसी का एक पार्ट है, समझ लीजिए आप, डैनिप जिसे कहते हैं। सो डैनिप्स का फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है डैनिप्स का फुल फॉर्म, और राइट किस तरह से इसको हैंडल किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके करियर प्रोस्पेक्ट्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी ग्रेड, सब कुछ हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, जो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। सो डैनिप्स इज़ नथिंग बट जो दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विसेज है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। ओके, सो दिल्ली और सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड दोनों ही हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे पुलिस सर्विसेज की बात की जा रही है। ओके, सो दिस सर्विसेज और कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, राइट। सो प्रोबेशनरी ऑफिसर जो भी सेलेक्ट होते हैं सर्विसेज के लिए, दे विल बी पोस्टेड एज द पुलिस सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। और उसके बाद अगर आपको चाहे तो लक्षद्वीप और दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली में भी पोस्ट किया जाता है। सो डिफरेंस बिटवीन आईपीएस एंड डैनिप्स की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको आईपीएस और डैनिप्स आर रिक्रूटेड बाय यूपीएससी, बट इनके कैडर वैल्यू में डिफर होता है दोस्तों, क्योंकि आईपीएस जो है क्लास ए कैडर होता है, राइट। क्लास ए कैडर होता है, सिविल सर्विस कैडर होता है, जो कि अलॉटेड अंडर स्टेट और जॉइंट सर्विस कैडर। जैसे कि नॉट ऑल बिकम डीजीपी एंड ऑल ऑफ आईपीएस ऑफिसर विल रीच एडीजीपी पोस्ट, और लाइक ओनली फ्यू रीच टू डीजीपी दोस्तों। बट डैनिप ऑफिसर और क्लास बी ऑफिसर होते हैं, याद रख लीजिए। वो जो है अपना करियर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरह शुरुआत करते हैं दिल्ली कमीशन रेट में, चाहे वो दिल्ली हो, अंडमान निकोबार हो, अदर यूनियन टेरिटरीज हो, एसीपी की तरह काम करते हैं ये लोग। ओके, धीरे 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 उनको प्रमोट होता है एंड दे विल गो टू एडिशनल डीसीपी और एडिशनल एसपी और डीसीपी विद इन 14 ईयर्स दोस्तों, याद रख लीजिए। ओके, सो आफ्टर 18 से 20 साल के बाद उनको आईपीएस कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड दे कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ आईजी दोस्तों। और कई तरह के लोग डीआईजी की तरह भी इसमें रिटायर होते हैं। एंड आईपीएस ऑफिसर आर हैविंग मोर पावर दैन डैनिप्स इन स्टेट्स। एंड आईपीएस ऑफिसर ऑब्वियसली उनकी सैलरी, अलावेंसेस, प्रमोशंस, पोस्टिंग्स वो थोड़ा डोमिनेट होती है व्हेन कंपेयर टू द डैनिप्स। ओके, बिकॉज एक क्लास बी होता है ना, क्लास बी ऑफिसर से, तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट देयर करियर एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके, वेर एज दे विल 15 से 20 साल या फिर 18 से 20 साल लग जाते हैं टू कन्फर्ट द कैडर ऑफ द आईपीएस ऑफिसर। ऑब्वियसली इनके पोस्टिंग में, इनके सैलरी में डिफर होता है। एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, सिमिलर होते हैं। जो आईपीएस ऑफिसर का जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, 10+2 क्रैक कीजिए, उसके बाद मिनिमम 55% से और 60% से, उसके बाद आप क्रैक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करना पड़ेगा आपको, इन कोई भी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर बीएससी, बीकॉम, बीबीए। ओके, कोई भी आप क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। देन यू कैन गो अप टू, यू कैन अलॉटेड जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम आपको 30 ईयर्स ऑफ एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको कहा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, उसी के ज़रिए से इसको सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। सो और ये जो कैडर है नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के अंदर काउंट किया जाता है, और 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ इज फिलअप बाई डैनिप्स ऑफिसर एंड रिमाइनिंग आर प्रमोटेड फ्रॉम नॉन गेजेटेड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, याद रख लीजिए। ओके, 2/3 ऑफिसर इज फिलअप बाई डैनिप्स और रिमाइनिंग को प्रमोट किया जाता है। एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, ब्रिंगिंग अबाउट एक्सेलेंट गवर्नेंस मेजर एंड इम्प्लीमेंटेशन टू इंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, याद रख लीजिए। ओके, इंश्योरिंग स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, या फिर प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस मैटर्स हो, या किसी गवर्नमेंट प्रपोजल को स्क्रूटनाइज करना है, रिव्यू करना है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट मैटर्स को इसको फ्रेम करना है, अमेंड करना है, ये सारा कुछ इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं दोस्तों। ओके, ताकि ब्यूरोक्रेसी की एक हाई स्टैंडर्ड बनाए रखें। ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग की बात करें, फॉर डैनिक प्रोबेशनरी ऑफिसर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर दैट ऑफर्स यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विस। और इनकी जो ट्रेनिंग है सेम एज डैनिप दोस्तों, मैंने पहले आपको बनाया था ना,
डैनिक डैनिक सॉरी नॉट डैनिक, सो सेम होता है यहाँ पे। और फॉर डैनिप में भी सेम रीजन में, जो कि झरोड़ा कलन विलेज है साउथ वेस्ट रीजन में, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। तो सेम पोस्टिंग होती है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था डैनिक्स में भी, यू विल गेट पोस्टिंग अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, और यहाँ पे आपको अराउंड अलॉटेड स्ट्रेंथ तो बताया गया है 309 है। विल ऑल्सो गेट सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट स्पेसिफिक पोस्ट अंडर अंडमान निकोबार आइलैंड, राइट। लक्षद्वीप के गवर्नमेंट के अंडर आप पोस्टिंग की जाती है यहाँ पे, एंड दे हैव अलॉटेड फॉर पोस्टिंग अराउंड 16। अगर बात करें दमन एंड दीव की, लक्षद्वीप में 14 पोस्टिंग रखी गई है, सबसे ज़्यादा पोस्टिंग आपको दिल्ली में रखा गया 309, राइट। एंड डेजिग्नेशन ऑफ डैनिप ऑफिसर की बात करें तो दे विल स्टार्ट दे करियर एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ओके। उसके बाद डीएसपी ऑफ कोई यूनियन टेरिटरी के, एंड दे विल स्लोली promote after 18 to 20 years, they will get promoted into IPS officers also, okay, and they will play a very important part and they form a backbone of the Delhi police, okay. So perks and allowances भी same है दोस्तों, they will earn a great salary, okay, they will get a 2 to 3 BHK accommodation आपको दिया जाता है, transportation expenses है आपको, इंडियन ट्रेड सर्विसेज ऑल्सो गेट दैट सिक्योरिटी गार्ड, ये यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड कर दिया बट इट्स नॉट रिलेटेड हियर। मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल, ओके, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको दी जाती है। इनकी देखिए ग्रेड पे किस तरह से शुरुआत होती है डैनिप्स की, कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ग्रेड पे होता है आपको 37,400 टू 67,000 प्लस ग्रेड पे ऑफ 8,700 होता है, राइट, बेसिक स्केल। और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है 15,600 टू 39,100 होता है दोस्तों। और एंट्री ग्रेड बी ऑफिसर की देखिए कितनी, देखिए यहाँ पे, राइट, सारा चार्ट आपको देखने में समझ में आ जाएगा, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द डैनिप्स, राइट। सो जो कि आईपीएस ऑफिसर से रिलेटेड होते हैं लोग ना, और डैनिक्स जो है वो आईएएस ऑफिसर से रिलेटेड होते हैं, ओके। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस पता चला होगा, किस तरह से अप्रोच करना है, क्या क्या इनकी पोस्टिंग रहेगी, कहाँ पे ये लोग ट्रेन होते हैं दोस्तों। झरोड़ा विलेज है दिल्ली में, वहाँ पे डैनिप्स को ट्रेन किया जाता है, राइट। और ककोरदारमा जो कि दिल्ली में है, वो वहाँ पर डैनिक्स को ट्रेन किया जाता है। दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या सैलरी पैकेजेस हैं, क्या क्या ग्रेड पे हैं, बेसिक और ग्रेड पे स्केल क्या क्या, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।